साल 1989 झारखंड के धनबाद में शुरू हुआ एकल अभियान का बीज रूपी एक विद्यालय 31 वर्षों की यात्रा को पूरा करते हुए एक वट वृक्ष बनकर 2020 में 1,01,000 विद्यालयों तक पहुंच चुका है। इन विद्यालयों से जुड़कर ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने वाले लाखों स्वराज सेनानियों का संगम दिखा 16 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जब देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए स्वराज सेनानियों का अद्भुत सम्मेलन विशाल माता रमाबाई अंबेडकर रैली स्थल में देखने को मिला। इस सम्मेलन में एकल अभियान के देश और दुनिया भर के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इनके अथक परिश्रम और समर्पित प्रयासों के चलते निकले परिणामों के लिए ही एकल अभियान को वर्ष 2017 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज ग्राम स्वराज के सेनानी इस पवित्र धरा पर एकत्रित हुए हैं, यह निश्चित करने के लिए कि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जिंदगी दी थी और हम स्वराज्य की स्थापना के लिए ग्राम के चेहरे पर रौनक लगने के लिए अपना जीवन देंगे। सब लोगों ने जो सपने देखे इस देश के उत्थान के, इस देश के परम वैभव के, इस देश की समरसता के, वे सारे सपने साकार होने का हुंकार आज मुझे इस सम्मेलन में मिल रहा है। रैली के अंदर, आयोजन के अंदर समस्त देश से जो आए हैं, विदेशों से जो आए हैं और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। दीदी मां साध्वी ऋतंभरा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के ट्रस्टी संत गोविंद देव गिरी जी और संत बालकनाथ जी महाराज की प्रेरणा और प्रोत्साहन से स्वराज सेनानियों के बीच ऊर्जा का नवीन संचार हुआ, जिसे लेकर ये स्वराज सेनानी वर्ष 2025 के एकल अभियान के दूरगामी विशाल लक्ष्य को पूरा करते हुए समर्थ भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे। ये एकल अभियान धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए कार्य कर रहा है। एकल अभियान ने प्रत्येक गांव में 10 युवक और 10 युवतियों को ग्राम स्वराज सेनानी बनाकर उनको संकल्प दिलाया है कि वो अपने गांव का विकास स्वयं करेंगे, गांव को जगाएंगे, पंचायतों का सशक्तिकरण करेंगे और आगामी 5 वर्षों में ये संकल्प पूरा कर दिखाएंगे। यह एकल अभियान का लक्ष्य है। एकल अभियान अपने उद्देश्यों से भटके बिना सतत आगे बढ़ता रहेगा। प्रभु राम जी की कृपा से हमारा विस्तार ठीक हो रहा है, हम अपनी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। जो हमने सोचा उस ओर भगवान हमको आशीर्वाद दे रहा है। 31 वर्षों में देश के 360 से अधिक जिलों में पहुंच चुके एकल अभियान ने 4 लाख गांवों में बसे 30 करोड़ वनबंधुओं और ग्रामवासियों को आरोग्य, ग्रामोत्थान, ग्राम स्वराज, श्री हरि कथा प्रसार जैसी योजनाओं का अभिन्न हिस्सा बनाया है। एकल अभियान शिक्षित, स्वस्थ और समर्थ भारत के निर्माण के साथ ही स्वाभिमान जागरण और प्रखर राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल करने में लगा है। एकल अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए आयोजित एकल परिवर्तन कुंभ के दौरान 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। योगी आदित्यनाथ ने एकल अभियान के 3 दशकों के सफर पर मीनाक्षी सिंह लिखित पुस्तक एकल अभियान जन्म से जन आंदोलन तक का विमोचन किया। एकल अभियान 1 लाख की संख्या को पार करते हुए सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के प्रचार प्रसार में निस्वार्थ भाव से संलग्न होकर के कार्य कर रहा है। आपणों हाथरे सेमानंको सम्मान करा जाओ। इस आयोजन के सभी सत्रों का संचालन विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के एकल कार्यकर्ताओं ने अपनी भाषा और शैली में ही किया। अभियान के मार्फत से काम करके धन्यवाद। इस मौके पर 3 अलग अलग सत्रों के दौरान
विश्व भर से लखनऊ पहुंचे हजारों एकल कार्यकर्ताओं ने देश और दुनिया के प्रतिष्ठित महानुभावों के समक्ष एकल की सफलताओं के साथ ही 31 वर्षों की सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन की उपलब्धियों को साक्षात और अलग अलग फिल्मों के रूप में दिखाया। जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, एकल ऐसे दुर्गम और समस्या एकल की उपलब्धियों और जमीनी कार्यों से प्रभावित उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समर्थ भारत के निर्माण के लिए एकल अभियान को ही एकमात्र विकल्प बताया। एकल विद्यालय योजना के माध्यम से जो समाज सेवा का और राष्ट्र सेवा का काम किया जा रहा है, मैं स्वयं देख करके बहुत प्रभावित होकर के यहाँ से जा रहा हूँ। एकल परिवर्तन कुंभ में जुटे हजारों एकल कार्यकर्ताओं को भगवान श्री राम के राम राज्य की संकल्पना को साकार करने की विशिष्ट दृष्टि दी हनुमान जी के अनन्य साधक आचार्य विजय शंकर मेहता ने। आप अब हनुमान की तरह राम के उस अभियान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक अज्ञात आलिंगन राम आपको कर रहे हैं। जो भी एकल का कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो तैयारी कर ले, अब राम आपको अपनी बाहों में समेटने के लिए तैयार हैं। तब आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी शक्ति आपके साथ है। एकल अभियान के ऐतिहासिक पड़ाव की उपलब्धियों और आयोजन के विभिन्न आयामों को समेटने वाली एकल परिवर्तन कुंभ की स्मारिका संजीवनी का विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गणमान्य अतिथियों ने किया। जो भी कोई व्यक्ति विवेकशील होगा वह सहज रूप से इस बात को समझ सकता है कि एकल अभियान के माध्यम से इस देश की इस समय कितनी बड़ी सेवा हो रही है। कुंभ नाम जो है ये केवल भारत में है। भारत के अलावा कोई भी देश इस कुंभ के भाव को समझ नहीं सकता। एकल परिवर्तन कुंभ एकल कार्यकर्ताओं के समागम का ही गवाह नहीं बना, ये गवाह बना देश की संस्कृति, विरासत और हमारे गहरे रिश्तों के साथ अनगिनत उपलब्धियों का। ऐसे एकल गौरव और एकल नायकों को उनके समर्पित प्रयासों के बल पर निकले उल्लेखनीय परिणामों के लिए सराहना भी मिली और दूसरों को प्रेरणा भी। एकल कार्यकर्ताओं ने अनेकों प्रयासों और अनगिनत उपलब्धियों को प्रदर्शनी के रूप में देश के सामने रखा। इस भव्य प्रदर्शनी में देश के कोने कोने में बन रहे हजारों उत्पाद एक साथ एक जगह पर दिखे, जिनसे देश के पिछड़े आदिवासी जनजातियों के परिवारों के साथ ही किसान और मजदूर भी समृद्ध बन रहे हैं। एकल परिवर्तन कुंभ के अंतिम दिन वरिष्ठ एकल कार्यकर्ताओं के साथ भविष्य के ऊर्जावान युवा कार्यकर्ताओं को नए दौर की नई चुनौतियों से मुकाबले के लिए एकल अभियान की नवीन इकाई एकल फ्यूचर को एकल का ध्वजवाहक बनाया गया। इसके साथ मिलकर लाखों स्वराज सेनानी समर्थ भारत के निर्माण के काम को 2025 तक अहम पड़ाव तक पहुंचाएंगे और एकल के संकल्प को सिद्ध करेंगे। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तू